हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके कि नामकरण क्या होता है। ठीक है, कि जो कंपाउंड्स बने हैं अपन है उनका अपन को नामकरण करना है, मतलब उसका नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर अपन दो तरीके से करेंगे। एक तो उसका जो कॉमन नेम होता है वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो उसका जो सामान्य नाम होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। दूसरा जो है अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो IUPAC नेम है, ठीक है। क्योंकि IUPAC नाम क्या है उसका, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हर बार एग्जाम में। तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा बहुत कंपाउंड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं तेरे को एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखिएगा। नामकरण करने से पहले अपन को उनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में, मतलब उसके कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं, उसकी जो साइड चेन होती है वो क्या होती है। इसके अलावा अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, जो इनके प्रतिस्थापी होते हैं वो कैसे कैसे प्रतिस्थापी होते हैं, किसको अपन प्रतिस्थापी बोलेंगे, किसको अपन फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, वो चीज देखेंगे। इसके साथ ही मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, देखिएगा। जब कार्बन श्रृंखला सीधी होती है, जब कार्बन की चेन सीधी होती है तो इसको अपन एक लीनियर बोलते हैं कि ये कौन सी शेप में है, लीनियर शेप में है, ठीक है। ये कौन सी शेप में, लीनियर। लीनियर का मतलब ये सर जी मेरा रेखीय होता है। जब कार्बन की श्रृंखला सीधी लाइन में होने के साथ साथ ही कुछ अलग कार्बन भी निकले हुए हो उसके साइड में, उसको अपन बेटा जी क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलेंगे उसको, ब्रांच, ठीक है, मतलब शाखित। ये दो तरह की अपन को कार्बन चेन मिलती है। इसके साथ ही तीसरी कार्बन अपन को कैसे मिल सकता है, तीसरा अपन को कार्बन की जो चेन होती है वो एक तेरे को रिंग की फॉर्म में भी मिल सकती है। कौन सी फॉर्म में मिल सकती है, रिंग की, जिसको अपन बोलते हैं साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे साइक्लोफॉर्म, ठीक है। मतलब एक बिल्कुल साइकिल बनाया हुआ सा देखने को मिलता है। तो इस तरह से कार्बन के बारे में अपन ने चीजें जो पढ़ी वो चीज यही है कि सर जी मेरा कार्बन है, या तो सीधा मिलेगा तो वो लीनियर बोलूंगा उसको, थोड़ा बहुत बाहर से निकला हुआ कार्बन दिखेगा, साइड में कार्बन दिखेगा तो वो मेरा ब्रांच है। इसके साथ ही अगर मेरे कार्बन के जो सारे कार्बन एटम्स हैं वो एक रिंग की फॉर्म में हो तो उसको मैं साइक्लिक बोलूंगा। क्या बोलेगा उसको तू, साइक्लिक बोलेगा। बैठ गई बात समझ में। इसके साथ ही अब अपन कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कार्बन के बारे में मैं बताऊं तेरे को, अगर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है कार्बन की संयोजकता, 4। मतलब जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तूने देखा था तो 1s2 2s2 और 2p2 था, ठीक है। तो बाह्यतम कक्षक, जो इसका कौन सा कक्षक है ये बेटा जी, बाह्यतम कक्षक, ठीक है। तो बाह्यतम जो कक्षक है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 कक्षक है। अतः कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या कितने बंध बना सकता है, तो ये कितने बंध बना सकता है भाई, ये बंधों की संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। कितने बंध बना सकते हैं, 4। ये तेरे को बात याद रखनी है। तो देख ले इसमें कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। तो इस टाइप का जो कंपाउंड्स होता है वो इस तरह से मिलेगा। अब मान ले इसका फॉर्मूला तो क्या था तेरा, CH4 था, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि मेरा जो C2H4 होगा उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी, तो तेरे को पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, जिसमें एक एक तो हाइड्रोजन जोड़ लिया, ठीक है, 2 तो हाइड्रोजन जुड़ गए और एक डबल बॉन्ड आ गया बीच में। इसी तरह मैं बोलूं कि मेरा C2H2 हो तो क्या करेगा तू, तो तेरे को बीच में कितने बंध बनाना है, 3 बॉन्ड बनाना है। इस तरह से कार्बन की संयोजकता को अपन सेटिस्फाई करते हैं। हर एक कार्बन को अपन को 4 बॉन्ड तो बनाना ही है। अगर हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं तो बीच में बॉन्ड की संख्या बढ़ जाती है। बैठ गई बात समझ में। इस तरह से कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर होती है। अब मैं तेरे को और थोड़ी सी बातें बताता हूँ कि अपन जो IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 तरह का फॉर्मूला होता है, एक तो तेरा कंडेंस होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, एक तो तेरा कंडेंस फॉर्मूला होता है, और दूसरा जो तेरा फॉर्मूला होगा वो होगा तेरा भाई जी बॉन्ड लाइन।
कौन सा लाइन होगा, बॉन्ड लाइन। जैसे मैं बात करूं, तेरे को अभी बताया, जैसे मैंने बोला CH3 CH2 और CH3, ठीक है। इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखिएगा, कुछ नहीं जी सर जी, 3 कार्बन है तो 3 तरह से ऐसे दिखा देंगे, ये 3 कार्बन है, बाकी की जो भी हाइड्रोजन उसको अपन छिपा लेते हैं और जो पॉइंट होते हैं उनको अपन कार्बन काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला तेरे का CH2 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 और ये भी तेरा क्या है CH2। तो इसका बॉन्ड लाइन जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल सी बात है, ऐसा इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें अपना हाइड्रोजन को छिपा लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा जी, इसको हाइड्रोजन को छिपा लेते हैं। कई कई जगह तेरे को ऐसा भी देखने को मिलेगा, जैसे मैंने CH3 CH2 का होल 4 कर दिया और आगे मैंने क्या लगा दिया CH3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी ऐसा ही होता है कि इसमें कार्बन कितने हैं, 4 तो ये और 2 ये, 6 हो गए। तो 6 तरह का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के रूप में तू दिखा सकता है। बैठ गई बात समझ में। अच्छा सर जी, डबल बॉन्ड हो तो उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जैसे तू डबल बॉन्ड हो CH3 CH डबल बॉन्ड, अगर मेरा CH2 हो तो इसको तू इस तरह से दिखा सकता है। बैठ गई बात समझ में। अच्छा सर, मैं ऐसा दिखा दूं तो क्या गड़बड़ है क्या, ऐसे डॉट लगा दूं, यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड लगा दूं, कोई गलत नहीं है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ऐसा अपन को दिख नहीं पाता कि यहाँ पे कार्बन है या नहीं है, तो ऐसा दिखाएगा तो उसको ज़्यादा बेटर दिखेगा, इसलिए अपन इसको ऐसा शो करते हैं। बैठ गई बात समझ में। इस तरह से तेरे कार्बन का, या कार्बन ही नहीं, कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसका अपन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे तूने बेंजीन का भी तो पढ़ा ही है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कैसे, जैसे तूने पढ़ा था CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, इस तरह से पढ़ा है, ठीक है। तो इसको तू कैसे शो करेगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, सिंपल सी बात है सर जी, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है उसको मैं डबल बॉन्ड से शो कर दूंगा। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये इस बेंजीन का तेरा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इस तरह से देखने को अपन को मिल जाता है। बैठ के बात समझ, तू चाहे उसी का भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना सकता है, जो तेरा मन हो उसी का बना सकता है। एक ये तो तेरी बेंजीन हो गई, ठीक है। एक तेरा बेंजाइन होता है, उसका भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तू बना सकता है, जैसे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे अपन इसको डायरेक्ट इससे मिला देते हैं। देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स होता है ये एज ए इंटरमीडिएट बिहेव करता है अपना, ठीक है। तो इस तरह से ये तेरा बेंजाइन होता है, ठीक है। ये बेंजाइन होता है और ये क्या होता है, मध्यवर्ती। क्या होता है जी, मध्यवर्ती के रूप में अपन काम में लेंगे। जब GOC पढ़ेंगे आगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ तेरे को, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि सर इसके अलावा क्या हेटेरो एटम्स, मतलब जो विषम परमाणु होते हैं उनके साथ भी हो सकता है, बिल्कुल। जैसे तूने बात कर रहा है तो फ्यूरेन की, ठीक है, इस तरह से तूने पढ़ा होगा BSc की क्लासों में, ये तेरा एक फ्यूरेन हुआ करता था, ठीक है। इसका भी तू बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इस तरह से बनाया करता था जी, ठीक है। और इसको क्या बोलता था सर जी, ये मेरा फ्यूरेन होता था। क्या होता था बेटा, फ्यूरेन होता था। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो किसी का भी बना सकता है। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाते क्यों हैं अपन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसलिए बनाते हैं ताकि अपन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, इतने लिखना नहीं पड़े, इसको डायरेक्ट अपन इस तरह से दिखा सकते हैं। बैठ गई बात समझ में। तो ये तेरे को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना सकता है। इसके साथ ही मैं तेरे को 2 कंपाउंड्स के बारे में और बताता हूँ। एक तो होता है तेरा बाईसाइक्लो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। एक तेरा होता है स्पाइरो कंपाउंड्स, ठीक है। एक तो तेरा बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होता है, एक तेरा स्पाइरो कंपाउंड्स होता है,
ठीक है। स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में होता क्या है, ध्यान देना। स्पाइरो इज ए बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग वन कॉमन एटम बिटवीन टू रिंग्स। ध्यान देना, दोनों की डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ। जैसे मैं तेरे को बता दूं कि ये मेरा एक बाइसाइक्लो या स्पाइरो कंपाउंड है, ये एक कार्बन है यहाँ पे, तो ये मेरा स्पाइरो हो गया। दोनों के बीच में, दो रिंग्स के बीच में अगर एक मेरा, दो रिंग्स के बीच में अगर एक कार्बन उभयनिष्ठ है, दो रिंग्स के बीच में अगर एक कार्बन क्या है, उभयनिष्ठ है, तो इस टाइप की दोनों रिंग्स मेरी स्पाइरो बन जाती है। क्या बन जाती है, स्पाइरो बन जाती है। और बाइसाइक्लो में क्या होता है, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा जी, ध्यान देना, इसमें एक नहीं दो कार्बन क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। जैसे इस टाइप का जो कंपाउंड्स हो वो मेरा क्या हो जाता है, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स हो जाता है। तो स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स एक से ही होते हैं। ध्यान रखने की बात ये होती है कि इसमें एक कार्बन क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। जिस तरह से क्या सर ये भी बाइसाइक्लो होगा मेरा, बिल्कुल ये भी मेरा क्या होगा, बाइसाइक्लो कंपाउंड से होता है। बैठ गई बात समझ में। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, बाइसाइक्लो अर्थात स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स और स्पाइरो कंपाउंड्स में इतना ही अंतर है कि जो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स ही स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं, फर्क ये है कि ऐसे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स जिनमें केवल एक कार्बन उभयनिष्ठ हो वो मेरे स्पाइरो कंपाउंड्स में बदल जाते हैं। ठीक है, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में क्या होगा, उसमें एक से ज्यादा कार्बन उभयनिष्ठ होंगे। बैठ गई बात समझ में। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, और जैसे दो मेरे साइक्लिक रिंग है ये, ठीक है, इस तरह की, तो ये जो कंपाउंड्स है ये मेरा कौन सा कंपाउंड्स है, ये मेरा बाइसाइक्लो कंपाउंड्स है। कौन सा कंपाउंड्स है, बाइसाइक्लो। ध्यान दे, इसके साथ ही जैसे मैं और कंपाउंड्स बनाऊं, ये भी मेरा एक बाइसाइक्लो कंपाउंड्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहना क्या चाहता हूं, कहना इतना ही चाहता हूं बेटा जी कि स्पाइरो जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें केवल एक कार्बन उभयनिष्ठ होता है दो रिंग में, एक कार्बन कॉमन होता है दो रिंग में, और जो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होता है इसमें मेरे दो कार्बन कॉमन होते हैं, दो नहीं तीन भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें दो रिंग में एक से अधिक कार्बन उभयनिष्ठ होता है बाइसाइक्लो, और एक ही कार्बन कॉमन होता है वो मेरा स्पाइरो कहलाता है। आगे इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे बाइसाइक्लो में तेरे को और भी बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा एक कंपाउंड्स है, क्या है, एक कंपाउंड है, इसमें ऐसा कार्बन करके मैंने ऐसा कर दिया, तो ये भी मेरा क्या है, एक बाइसाइक्लो कंपाउंड्स हो जाता है, जिसमें एक कार्बन ब्रिजिंग के रूप में पाया जाता है। बैठ गई बात समझ में। अरे बैठ गई, दो भी हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे ये बताओ, ठीक है, अभी तो तू बोला दो कंपाउंड्स के बीच में एक ही कार्बन उभयनिष्ठ हो, दो रिंग्स के बीच में एक कार्बन अगर उभयनिष्ठ है तो वो स्पाइरो में चला जाएगा, अगर एक से अधिक है तो वो किस में चला जाएगा, बाइसाइक्लो में। लेकिन ध्यान दे, वो रिंग में की बात है, दोनों रिंग एक साथ जुड़े तब की बात है। यहाँ पे ये उभयनिष्ठ है, लेकिन ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए ब्रिजिंग की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी एज ए ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट देयर कॉमन एटम्स, दोज कॉमन एटम्स फ्रॉम ब्रिज्ड। आई बात समझ में कि जो ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, कम से कम कॉमन कितने एटम्स होते हैं, एक तो कॉमन एटम्स मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तेरे ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, और ये तेरे स्पाइरो कंपाउंड्स, एक ये और एक ये। बैठ गई बात समझ में। आगे नोमेनक्लेचर में भी काम आएगा, और तेरे को पता भी होना चाहिए कि बाइसाइक्लो क्या होता है मेरा, ठीक है, वो चीज। उसके बाद में तेरे को थोड़ा सा नॉलेज किस चीज का होना चाहिए है, कार्बन का पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुन लेना इस चीज को। जैसे मैं एक रिंग बनाता हूँ, CH3 CH, इधर मैं लिख दिया यहाँ पे CH3 CH2, ध्यान से देख लेना, CH3 CH3, और इधर भी क्या लिख दिया, CH3। तो मैं तेरे से पूछूं कि इस
चेन के अंदर जो मेरा कंपाउंड्स है, ठीक है, इसके अंदर कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है और कितने 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, क्या सर 4 डिग्री नहीं होता है? तो बताएगा क्या 4 डिग्री भी होता है। ठीक है, तो ध्यान देना 1 डिग्री कार्बन वह कार्बन होता है, 1 डिग्री कार्बन वह कार्बन होता है जिससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा हो, वो मेरा 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। ध्यान से देख, ये कार्बन है, 3 तो हाइड्रोजन को तो मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को तो इतना ध्यान रखना है कि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। तो पता चला ये कार्बन जुड़ा हुआ सर इससे एक ही, क्या और जुड़े हुए हैं? नहीं सर। तो ये जो कार्बन है ये मेरा 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। बैठ गई बात समझ में? अगर इस कार्बन से 2 अलग अलग और कार्बन जुड़े हुए हो तो वो मेरा क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। जैसे इस कार्बन की बात करूं, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? सर जी हाइड्रोजन को भूल गया। इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ। अच्छा सर नीचे भी इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ, तो ये कितना हो गया तेरा? 3 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन की बात करूं तो इससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वापस से मेरा 1 डिग्री हो गया। इसकी बात करूं तो ध्यान से देखना, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक कार्बन तो ये जुड़ा हुआ, ठीक है, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ। हाइड्रोजन को भूल जा, बस कार्बन देखना अपन को। तो ये मेरा कौन सा हो गया? 2 डिग्री। ठीक है, इसी तरह इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन से देख बेटा जी, एक कार्बन तो ये जुड़ा हुआ, इस कार्बन से एक ये जुड़ा हुआ, इससे एक ये जुड़ा हुआ, इससे एक ये जुड़ा हुआ, तो ये मेरा 4 डिग्री हो गया। बैठ गई बात समझ में? तो सारे कार्बन होते हैं 4 डिग्री कार्बन तक भी चलता है। 1 डिग्री कार्बन तो जिसमें एक कार्बन जुड़ा हो तो वो कार्बन मेरा 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। जिसमें 2 कार्बन जुड़े हुए हो वो मेरा 2 डिग्री, जिसमें 3 कार्बन जुड़े हो वो मेरा 3 डिग्री। ऐसा कार्बन जिससे 4 कार्बन जुड़े हुए हो वो मेरा क्या कहलाता है? 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। बार बार आई ये चीजें, इसलिए तो इसको याद रखना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ये मेरा प्राइमरी होता है। क्या होता है बेटा? मेरा प्राइमरी। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी होता है। ये मेरा क्या होता है बेटा जी? सेकेंडरी होता है। ये मेरा टर्सरी होता है और ये मेरा क्या होता है? क्वाटरनरी होता है। ये ध्यान रखने की बातें हैं। कर लेगा, पता होना चाहिए कि कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, कौन सा कार्बन 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है और कौन सा 4 डिग्री है। तो ऐसा कार्बन जिससे एक कार्बन जुड़ा हो 1 डिग्री, ऐसा कार्बन जिससे 2 अलग अलग कार्बन जुड़े हो वो मेरा 2 डिग्री, जिससे 3 जुड़े हो 3 डिग्री, जिससे 4 जुड़े हो मेरा 4 डिग्री कहलाता है। एक चीज और देख ले, जैसे CH3 CH2 ठीक है, C इधर भी मैंने क्या जोड़ दिया? CH3, इधर भी क्या जोड़ दिया? CH3 और इधर क्या जोड़ दिया मैंने? OH। ठीक है, ध्यान से देख, इसको मैं एक चीज और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही क्लियर कर ली इस चीज को, बाकी परेशान नहीं करेगा। अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन मेरा हमेशा ही अल्फा कार्बन कहलाता है। कौन सा? अल्फा। उस कार्बन से जस्ट आगे वाला कार्बन मेरा बीटा कहलाता है। अब तो बोलेगा सर इधर भी तो है, बिल्कुल, ये भी बेटा जी बीटा है तेरा और ये भी तेरा बीटा है। बीटा कार्बन कितने हैं? 3। बीटा के नेक्स्ट आगे वाला मेरा क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, उसके बाद में होता तेरा डेल्टा। याद रख लेना, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन होता है, इसके आगे वाले कार्बन हमेशा बीटा होते हैं और उसके बाद वाले कार्बन क्या होता है मेरा? गामा, और लास्ट वाला कार्बन क्या होता है मेरा? डेल्टा। तो ये चीज़ें तेरे को पता होनी चाहिए। 2 चीज़ बताई है तेरे को, ठीक है, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ये चीज़ें आगे मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि बीटा कार्बन है या अल्फा कार्बन है या मेरा 2 डिग्री कार्बन है या 3 डिग्री। तेरे को यहीं से क्लियर करके चलना है। मैं आगे नहीं बताऊंगा कि ये मेरा बाईसाइक्लो है या मेरा स्पायरो है। स्पायरो ऐसा कंपाउंड्स होता है जिसमें 2 रिंग एक कॉमन कार्बन से जुड़ी हो, स्पायरो। जिसमें 2 रिंग एक से ज्यादा कॉमन कार्बन से जुड़ी हो वो बाईसाइक्लो, और जिसमें एक उभयनिष्ठ है मतलब एक ब्रिज के रूप में कार्बन बाहर निकला हुआ हो, आउट ऑफ प्लेन हो, वो मेरा ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड से कहलाते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे को। चलो जी आगे बातें करते हैं, अपन नोमेनक्लेचर के पास पहुंचते हैं। उससे पहले मैं तेरे को थोड़ा सा और देता हूँ बातें कि मेरा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जैसे देखिएगा, एक बात के लिए अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कहीं कहीं बेटा जी तेरे को ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल जैसा भी देखने को मिल जाता है। होता क्या है तेरा, जैसे नेक्स्ट, जैसे ये मेरा कार्बन थे,
और ये मेरा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखना बेटा जी, जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अगर वह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसा एल्कोहल मेरा कौन सा एल्कोहल कहलाता है? 1 डिग्री एल्कोहल, जिसको क्या बोलेंगे अपन? प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बोलेगा? प्राइमरी एल्कोहल। ध्यान से देख ले इसको, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो तो अल्फा नेक्स्ट बेटा, लेकिन इसको मैं 1 डिग्री 2 डिग्री में बात करूँ तो ध्यान से देखें, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो वो 1 डिग्री। यही बात मैंने पहले बोली थी कि ऐसा कार्बन जो एक से जुड़े तो वो 1 डिग्री, 2 से जुड़े 2 डिग्री, 3 से जुड़े 3 डिग्री। जैसे मैं बात करूँ, ये मेरा कार्बन है और ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ और एल्कोहल का OH लगा दिया तो ये बेटा जी मेरा 2 डिग्री एल्कोहल हो जाता है, क्योंकि एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो मेरा 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए इसको 2 डिग्री बोलता हूँ। इसी तरह मैं बात करूँ अगर 3 डिग्री एल्कोहल की, तो ध्यान से देख बेटा जी, एल्कोहलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो अगर 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो तो वो मेरा 3 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाएगा? मेरा 3 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूँ तेरे को, ठीक है, तो सर जी ये कौन सा एल्कोहल है वो तू बताना। जैसे मैं ये बना दिया तेरा, ठीक है, ये बेंजीन रिंग बना दी, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? OH लगा दिया, ठीक है, ठीक है। वो इसी टाइप का मैं दूसरा बनाता हूँ, ये मैंने बेंजीन रिंग बना दी और इसको मैंने एक कार्बन छोड़ के आगे OH लगा दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने एक रिंग बनाई है, ओनली नॉट बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? OH लगा दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया? OH लगा दिया, और इसी तरह मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया? OH लगा दिया, ठीक है। अब मेरे को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करनी है। देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मेरा कौन सा हो गया? 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके पास, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ। अब ये कार्बन कितने कार्बन से गुरुजी? एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए ये मेरा कितना हो गया? 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, ठीक है। इसी तरह चलते हैं आगे, ये OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन कितने? एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा इस कार्बन से है, तो ये मेरा कौन सा हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। कौन सा हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। ध्यान से देख, ये एक कार्बन है, कितने? 1, 2 और 3 से जुड़ता है तो 3 डिग्री, 1 से जुड़ता है तो 1 डिग्री और 2 से जुड़ता है तो 2 डिग्री कहलाता है, ठीक है। इसके पास चले तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा कौन सा हो गया? 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा हो गया बेटा जी? 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये बताओ ये कितना डिग्री है? तो बोलेगा सर जी ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा? ये मेरा 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि ये तेरा एक अलग ही कंपाउंड्स बन गया जिसका नाम क्या है? फिनोल है। और पूरा का पूरा ही ये कंपाउंड से, इसमें कोई 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं होता, ठीक है। ये फिनोल है, नॉट एल्कोहल। एल्कोहल नहीं है भाई, ये फिनोल है, ये कंपाउंड्स है। OH ग्रुप देख के इसको एल्कोहल मत समझ लेना, गलती मत कर दियो। ये तेरा फिनोल है, एल्कोहल नहीं है। और एल्कोहल नहीं है तो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी काउंट नहीं करेंगे। बैठ गई बात समझ में? ये अल्कोहल के रेस्पेक्ट में मैंने तेरे को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बता दिया। अब चलते हैं सर, कोई ज़रूरी है क्या अल्कोहल ही आए? वहाँ पे एमीन्स वगैरह या कोई सल्फाइड ग्रुप दे दे, सल्फर दे दे तो क्या हो जाएगा? तो अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ एमीन्स। डिग्री ऑफ एमीन की सर जी एमीन आ जाए, ठीक है, तो उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करूँगा? ठीक है, इसमें भी वही है। अगर ऐसा कार्बन जिस
ये NH2 ग्रुप, एमीन का NH2 ग्रुप, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, अगर वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलूँगा मैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन। ठीक है गुरुजी, अभी पढ़ाया तूने 3 डिग्री एमीन, क्या बोलेगा इसको, 3 डिग्री एमीन। आई बात समझ में। दूसरा मैं बात करता हूँ, ठीक है, इस तरह से NH ग्रुप, आज ये कितने कार्बन से जुड़ गया देखें, ठीक है, 1 2, इसको क्या बोलेगा तू, 2 डिग्री एमीन। ठीक है, और तीसरा क्या बोलेगा, ये नाइट्रोजन है, ये 3 अलग अलग कार्बन से और जुड़ गया, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, 3 डिग्री एमीन। ठीक है, आई बात समझ में। अरे बैठ गई, ओहो सर फिर ये 3 डिग्री, अरे टंटो ये 3 डिग्री नहीं है, ये तेरा क्या है, 1 डिग्री एमीन ही है। अब परिभाषा बदल चुकी है, ध्यान देना। अगर नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ता है तो वो उतना ही 1 डिग्री होगा। यहाँ नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री होगा, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो क्या है, 3 डिग्री है। बैठ गई बात समझ में। अरे बैठ गई क्या सर, 4 डिग्री हो सकता है, बिल्कुल। अगर नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ जाए, 4 कार्बन से जुड़ जाए, और तो 4 से जुड़ते तो प्लस आ गया, तो ये मेरा 4 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये जो साल्ट का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करेगा, साल्ट का। तो ध्यान देना भाई, कार्बन के रेस्पेक्ट में ही नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रोजन हमेशा कार्बन की तरह ही काम करता है। अगर नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री बनता है। बैठ गई बात समझ में। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक है, आई बात समझ में। तो ये इसके रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं नाइट्रोजन के बेस में। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ नाइट्रोजन के बेस पे ही है, क्योंकि नाइट्रोजन के बेस पे थोड़ा सा रूल बदल जाता है। नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, जे 1 कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हो तो 3 डिग्री कहलाता है, और 4 से जुड़ा हो तो 4 डिग्री, जिसको क्वाटरनरी बोलते हैं अपन। ठीक है, ये हो गई तेरी बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज के साथ ही मैं तेरे को छोटी छोटी बातें और बता देता हूं जो तेरे आईपीसी नोमेनक्लेचर में काम आएगी। वो है सर जी, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, ये तेरे को बहुत कंफ्यूज करेंगे कि सर जी फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलेगा तो क्रियात्मक समूह। कौन से समूह, क्रियात्मक समूह। ध्यान से देख लें, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं भाई, ठीक है, ऐसे ग्रुप या ऐसे एटम जो क्या करे, किसी कंपाउंड्स की, ऐसे ग्रुप या ऐसे एटम, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, डेफिनेशन बता रहा हूं। ऐसे ग्रुप या ऐसे एटम जो किसी कंपाउंड्स की, जो किसी कंपाउंड की, जो किसी कंपाउंड की 2 प्रॉपर्टीज डिफाइन करे, एक तो फिजिकल और दूसरी केमिकल। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज को क्या करे, डिफाइन करे। ऐसे ग्रुप है जो किसी कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करे या डिफाइन करे, वो ग्रुप क्या कहलाते हैं, या वो एटम क्या कहलाते हैं, मेरे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं, एक मैंने क्या ले लिया, क्लोराइड ले लिया, क्या ले लिया, 1 डिग्री क्लोराइड ले लिया। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी बेटा जी, इसकी रिएक्शन मैंने एक्वस के OH से करवा दी। तेरे को कैसे पता चला कि इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा क्लोराइड, तो मैंने क्या कर लिया, एल्किल क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया, एल्किल क्लोराइड। ये एल्किल जो क्लोराइड है, ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा, क्लोराइड। अब देखता हूं मैं इसको एक्वस के OH में मिलाया तो मुझे पता चला ये किस में बदल गया, ठीक है, एल्कोहल में बदल गया। किस में बदल गया रे, एल्कोहल में। तो पता चला पहले इसका जो नेचर था वो क्लोराइड टेस्ट दे रहा था, ठीक है, क्लोराइड प्रेजेंट था इसमें, अब पता चला एल्कोहलिक ग्रुप है। तो इसका, इस कार्बन चेन का या इस कंपाउंड्स का पूरा नेचर ही बदल गया। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं मेरे, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। वे ग्रुप है, वे कंपाउंड्स जो किसी कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं या फिजिकल और
केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, ऐसे ग्रुप, ऐसे एटम्स मेरे क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। बैठ गई बात समझ में। चलो अपन थोड़े बहुत फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो तेरे को याद करना है, तेरे नोमेनक्लेचर में काम में आएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप की। किसकी बात करेगा तू, याद कर लेना भाई इस चीज को, लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से देख लेना कौन कौन से मेरे फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर सकते हैं या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन शुरू से चलते हैं। पहला जो फंक्शनल ग्रुप तेरे को देखने को मिल सकता है वो तेरे को एल्कीन देखने को मिल सकती हैं। एल्कीन का सीधा सा मतलब होता है सर जी डबल बॉन्ड कार्बन। अच्छा सर, डबल बॉन्डेड कार्बन भी तेरा फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर सकता है। दूसरा जो तेरे को देखने को मिलेगा वो है तेरा एल्काइन। एल्काइन का मतलब सर जी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी मेरा फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा सर, दोनों साथ आ जाए तो किसको वरीयता देगा या किधर से नोमेनक्लेचर करेगा, ध्यान से सुन ले यहीं पे। हालांकि मैं आगे बताऊंगा एक एक चीज, जहां पे भी तेरा डबल बॉन्ड आए, ठीक है, अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करें और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आए तो डबल बॉन्ड को हमेशा ज्यादा वरीयता देगा कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। दोबारा सुन ले इस बात को, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए, जैसे सिंगल यहाँ पे डबल दे दिया, इधर मैं जोड़ रहा हूं ऐसे, और यहाँ पे क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो तू नंबरिंग किधर से करेगा, तो तेरे को नंबरिंग बेटा जी हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से करनी है। किधर से करनी है, डबल बॉन्ड से। तू 3 बॉन्ड समझकर इधर से मत कर देना, हमेशा डबल बॉन्ड की ओर से ही करनी है। ठीक है, हालांकि ये बातें बाद में करेंगे, लेकिन पहले तेरे को पता भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी जो बात करते हैं पर फंक्शनल ग्रुप, मान ले किसी कंपाउंड से क्या जुड़ जाए, तेरा बेंजीन जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए, बेंजीन, पता ही है। ठीक है, बेंजीन का तो तुझे पता ही है, इस तरह की बेंजीन होती है। बेंजीन भी एज ए फंक्शनल ग्रुप काम कर सकती है। ये जो लिस्ट है ये कार्बन कंटेनिंग है। पहली जो लिस्ट पढ़ी अपन ने कौन सी है, कार्बन से रिलेटेड। पहली कौन सी थी ये, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब जो दूसरी लिस्ट पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन हो और वो एक फंक्शनल ग्रुप का काम करे। जैसे बेटा जी मैं बात करूं, सबसे पहले तूने देखा होगा जैसे ROH, ठीक है, तो ये तेरा पूरा का पूरा ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल है। कौन सा है, एल्कोहल। तो एल्कोहल भी तेरा किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए फंक्शनल ग्रुप। तीसरा जो मैं दूसरी जो मैं बात करता हूं, ROR, ठीक है, क्या बात कर रहा हूं, ROR-, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये सर जी मेरा ईथर होता है। क्या होता है बेटा, ईथर होता है। ध्यान से सुनना, जो R है और जो R- है, ठीक है, R और R- ये कभी भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ईथर की जगह अल्कोहल बदल जाएगा। किसमें, अल्कोहल में बदल जाएगा। और यहाँ पे भी देख ले, अगर R मेरा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर R हाइड्रोजन हो गया तो H2O पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, तो वो भी मेरा फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। तो ये कंडीशन थोड़ी बहुत ध्यान रखना। इसके साथ में बात करता हूं तेरा RC-OH, ठीक है, अगर H है तो ये मेरा क्या है बेटा जी, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। बैठ गई बात समझ में। तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, ठीक है, जिसको तू क्या लिखता है, RCHO, इस तरह भी तेरे को देखने को मिल सकता है। बैठ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट चलते हैं, RC-OR, ठीक है, ये R- लगा दे चाहिए यहाँ पे, RC-OR-, ठीक है, ये मेरा क्या है, कीटोन है। क्या है बेटा जी, कीटोन होता है सर मेरा, जहां पे तेरे को पता ही है R- अगर तू हाइड्रोजन ले लिया तो तेरा किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में बदल जाएगा।
ठीक है, तो ध्यान से देख ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला अल्कोहल, दूसरा ईथर, फिर मैंने इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दिया, एल्डिहाइड में बदल गया। ठीक है, अब ध्यान से देख, RC डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ध्यान से देख लेना, C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलेगा। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे काम में आएगा। तू अभी से चीज़ों को क्लियर करता चल, तभी तेरी ऑर्गेनिक बेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो एल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप से दोनों तरफ अगर RR ग्रुप जुड़ा हुआ तो तेरा किस में बदल जाएगा? वो कीटोन में बदल जाएगा। ठीक है, अब 6 नंबर पे चलते हैं अपन। RC डबल बॉन्ड O, अगर OH है, ठीक है, तो ये मेरा ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाता है? ये मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक समूह, या इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, अम्ल बोलते हैं। बैठ गई बात समझ में? आगे चलू, इन ग्रुप्स को तेरे को याद ही रखना है कि ये होते क्या क्या हैं। अगर सर जी RC डबल बॉन्ड OR लगा दूं तो क्या बोलेगा इसको? इसको कार्बोक्सिलिक एस्टर बोलेगा। तू क्या बोलेगा इसको? तू कार्बोक्सिलिक एस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना, एस्टर में कार्बोक्सिलिक एस्टर आ गया ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर सर जी 8 नंबर पे ROOH लगा दूं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेगा तू? इसको बोलेगा हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या बोलेगा इसको? हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या है तेरा? हाइड्रो पेरोक्साइड। ध्यान से देख ले, इनको याद ही करना है तेरे को। उसके बाद में 9 नंबर पे बात करूं मैं तेरा, ठीक है, हाइड्रो पेरोक्साइड हो गया। इसके साथ ही अगर मैं ROOR है तो इसको मैं फिर पेरोक्साइड ही बोलूंगी। क्या बोलेगी? पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये चीजें तेरे को पता होना चाहिए, मोटी मोटी बातें हैं जो तेरे को आगे ऑर्गेनिक में काम आएगा। आगे देख ले, इसके साथ ही अगर RC, यहाँ पे OR डैश लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे OR डबल डैश लगा दिया, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ध्यान से देखना बेटा जी, ये जो ग्रुप है तेरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या कहलाता है तेरा? एसिटाइल कहलाता है। मैंने बोलता हूं ना कभी कभी एसिटिक एसिड या एसिटाइल एसिटेट, ठीक है, तो ये एसिटाइल ग्रुप होता है तेरा। ठीक है, बैठ गई बात समझ में? अगर हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप लगा दूं, RC, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? OR डैश, यहाँ पे OR डबल डैश, और यहाँ पे मैंने R ट्रिपल डैश लगा देना है, मतलब R कोई अलग ही ग्रुप लगा दिया। एसिटाइल मतलब एल्डिहाइड से शुरू होता है, और तुझे पता है हाइड्रोजन जहाँ होता है वो एल्डिहाइड होता है। जैसे अपन ऊपर पढ़ा, ये हाइड्रोजन था तो ये तेरा कहाँ गया? ये हाइड्रोजन था तेरा, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड था, इसमें हाइड्रोजन था तो एसिटाइल था। अगर हाइड्रोजन की जगह R लगाते कीटोन बदल गया, तो इस हाइड्रोजन की जगह भी तूने R लगा दिया, तो किस में बदल जाएगा ये तेरा? कीटेल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा तेरा? कीटेल में बदल जाएगा। इस तरह से तेरे को बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप देखने हैं, ये भी अच्छा फंक्शनल ग्रुप है, तो कर सकता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपन फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, तो वो देखेंगे अपन एस्टर की। किसकी बात करेंगे? एस्टर की। एस्टर कैसा होता है वो देख। ठीक है, एक होता है ROC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, तो इसके बारे में भी तेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये कार्बोक्सिलेट एस्टर होता है। क्या होता है तेरा? कार्बोनेट एस्टर। ठीक है ना, इतने फड़ तेरे को एग्जाम्पल नहीं पूछेगा वो, लेकिन फिर भी तेरे को पता होना चाहिए। ये तो तू जानता ही है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दूं तो ये क्या हो जाता है मेरा? फिनोल हो जाता है। क्या हो जाता है मेरा? फिनोल। ठीक है, ये चीजें तेरे को पता होना चाहिए जो ऑक्सीजन से रिलेटेड ग्रुप थे। इसी के साथ अपन जो 3rd नंबर पर बात करते हैं बे, वो बात करते हैं सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप।
कौन कौन से होते हैं सल्फर से रिलेटेड? पहले अगर R से SH लग जाए तो ये जो तेरा ग्रुप होता है इसको तो क्या बोलेगा? थायोल। याद कर लिए इसको अभी। अगर R से S लगकर फिर R ही लग जाए हाइड्रोजन की जगह, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? थायो एस्टर, सॉरी थायो ईथर। ठीक है, क्या हो जाएगा तेरा? थायो ईथर। बैठ गई बात समझ में? तो अगर R C डबल बॉन्ड S, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाए, ध्यान दे ऑक्सीजन था तो ये एल्डिहाइड में चला गया था। किस में चला गया था? एल्डिहाइड में। लेकिन सल्फर लगते इसमें, ये किस में चल जाएगा? थायोल में चला जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड का एल लगता है तो ये थायल हो जाता है। ठीक है, R C डबल बॉन्ड S और H लग जाएगा, ये थायल हो जाएगा। ठीक है, वहां पे कीटोन होता था कब? जब R C डबल बॉन्ड O लगाता था यहाँ पे, यहाँ पे R डैश लगाता था, वो कीटोन था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे तेरा हो जाएगा थायोन। क्या हो जाएगा? थायोन। बस जैसे एल्डिहाइड का एल्डिहाइड, जैसे कीटोन 1 एल्डिहाइड AL, बस ये ध्यान रखना तेरे को। बैठ गई बात समझ में? गलत नहीं होगा तेरा। ठीक है, सर थायो एस्टर भी तो होता ही था वहां पे। R C डबल बॉन्ड S, अगर O R डैश लगा दिया तो वहां पे तो ये एस्टर होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, थायो एस्टर बोल दे। क्या बोल दूं? थायो एस्टर। कुछ नहीं लगाना, वहां पे सिर्फ एस्टर होता था। डबल बॉन्ड, सॉरी सल्फर लगा यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना तेरे को। इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करो, यहाँ पे एस्टर सल्फर आएगा, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है भाई, ये चीजें तेरे को देखनी है। बैठ गई बात समझ में? ये तेरे ग्रुप्स हैं जो तेरे को याद रखना है, जो सल्फर से रिलेटेड थे। अब बात आती है सर जी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो ध्यान से देख ले। नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप भी बहुत सारे मिल जाएंगे। जो तेरे को पहले तो मैंने बताया था, अगर एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री एमीन, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो मेरा तो 2 डिग्री एमीन, अगर नाइट्रोजन मेरा 3 कार्बन से जुड़ा हो तो मेरा 3 डिग्री एमीन से, और नाइट्रोजन मेरा 4 कार्बन से जुड़ा हो तो वो मेरा 4 डिग्री एमीन्स। तो ये सारे के सारे एमीन्स भी क्या होते हैं? मेरा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसके साथ और बात करूं, अगर R C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको तू कैसा देखेगा? RCN, ठीक है, ऐसा जुड़ा हो तो ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साइनाइड। क्या होता तेरा? साइनाइड। CN को क्या बोलते हैं अपन? साइनाइड। अगर सर उल्टा हो जाए तो, अरे बहुत पढ़ाया है तेरे को, अगर ये उल्टा हो जाए तो इस तरह से, ठीक है, तो जिसको अपन क्या बोलेंगे? RNC। क्या बोलेगा? RNC। ठीक है, तो इसको क्या बोलेगा तू? आइसोसाइनाइड। क्या बोलेगा? आइसोसाइनाइड। उल्टा ही करना है तो आइसो लगा दे बस। बैठ गई बात समझ में? अरे बैठ गई। ठीक है, अब एक कभी कभी तेरे को देखने को मिल ही जाता है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको क्या बोलते हैं? पढ़ ले इसको भी, आइसोसाइनेट। क्या बोलेंगे इसको? आइसोसाइनेट। N है यहाँ पे, आइसोसाइनेट। ठीक है, बैठ के बात समझ में? अगर ध्यान दे, अगर R से N डबल बॉन्ड O और O, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, वही बात है रे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। इसको बोल सकता हूं RnO2। ठीक है, ये ग्रुप जुड़ा हो तो इसको क्या बोलेगा तू? नाइट्रो ग्रुप बोलूंगा। क्या बोलेगा? नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूं, R को काउंट मत करना, R को लेते तो एल्किल नाइट्रो हो गया। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से जुड़े तो ये मेरा नाइट्रो होता है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर R से N डबल बॉन्ड OO ऐसे जुड़े तो ये नाइट्रो हो जाता है। यहीं पे बता देता हूं मैं, अगर R से बेटा जी, R से, अगर R से पहले ऑक्सीजन जुड़ जाए, फिर नाइट्रोजन जुड़ जाए, फिर डबल बॉन्ड O जुड़ जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? नाइट्राइटेट
नाइट्रेट क्या कहलाएगा? नाइट्राइट क्या कहलाएगा? ये नाइट्रो ग्रुप होता है, ये नाइट्रेट होता है। बैठ गई बात समझ में? अगर R से NO ग्रुप जुड़ जाए ना तो ये क्या कहलाता है फिर मेरा? नाइट्रोसो। क्या कहलाता है? नाइट्रोसो। यही ध्यान दे, ये तो नाइट्रो R से NO2 जुड़ जाए तो एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े तो नाइट्रो, एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़े फिर NO आ जाए तो इसको नाइट्राइट, ठीक है। और R से NO जुड़ जाए तो ये क्या कहलाएगा मेरा? नाइट्रोसो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाइट्रोसो। तीनों याद कर ले, नाइट्रो, नाइट्राइट और नाइट्रोसो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, फिर बात करते हैं अपन, ठीक है। जो काम की चीज है वो ही बता रहा हूं तेरे को, इसके अलावा कुछ ही नहीं। तेरी आईपीएससी पढ़ने से पहले ये फंक्शनल ग्रुप तेरे को पता है तो तेरे को आईपीएससी अपने आप ही आ जाएगी। और आईपीएससी नहीं, ऑर्गेनिक पूरी पता चल जाएगी तेरे को, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता है ग्रुप क्या है। जैसे मैं बात कर लूँ छोटी सी एक, जैसे R से में C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या लगा दिया? R डैश लगा दिया, ठीक है। R से क्या लगा दिया? ध्यान से देख ले एक बार। R से C से अगर नाइट्रोजन जुड़कर एक R ग्रुप जुड़ रहा है तो इसका मतलब है ये क्या है? इमीड, इमाइड, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर R से C डबल बॉन्ड N और ये R डैश, अगर यहाँ पे OH लगा दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ये मेरा ऑक्जिम होता है। रट ले, घोट ले इसको। अगर ये ग्रुप जहां पे भी दिख गया तेरे को, इसका मतलब वो क्या है? ऑक्जिम है। क्या है रे? ऑक्जिम। कार्बन से डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जुड़ा हो, नाइट्रोजन से आगे OH जुड़ा हो तो वो मेरा क्या कहलाता है? ऑक्जिम। तेरा कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा ये, ठीक है। अरे तेरा कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर ध्यान से देख, R से C डबल बॉन्ड O और N जुड़ा हो, N के आगे चाहे फिर 1 लगा दे या 2 लगा दे या NH2 लगा दे, कुछ ही लगा दे, उससे कोई मतलब नहीं। तेरे पास ये ग्रुप है, ठीक है। अगर ये ग्रुप है तो इस ग्रुप को क्या बोलेगा तू? इस ग्रुप को हमेशा बोलते हैं बेटा जी अपन एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, ठीक है। मोस्टली इसको एमाइड ग्रुप बोला करते हैं अपन, ठीक है। बैठ गई बात समझ में? और इमाइड ग्रुप कौन सा होता है? अगर R से, छोड़ दे इसको, चलो, R से अगर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे R डैश है तो इसको कौन सा ग्रुप बोलेगा तू? इसको तू एजो ग्रुप बोलेगा। कौन सा ग्रुप बोलेगा? एजो ग्रुप है। इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों नेम सेम ही होता है, ध्यान से रखना। इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे अपन? एजो ग्रुप बोलते हैं। और R से नाइट्रोजन कैसे जुड़े? ये नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, इसके ऊपर प्लस आ गया तो इसके ऊपर क्या आ गया? माइनस। और ये किस फॉर्म में देखने को मिलता? RN3 के फॉर्म में। तो इसको क्या बोलता है तू? इसको एजाइड बोलेगा। क्या बोलेगा इसको तू? एजाइड। ये बात भी तू गौर कर ले, देख ले अच्छे से। क्या बोलेगा इसको? एजाइड बोलूंगा सर। बैठ गई बात समझ में? तो इस टाइप के तेरे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अपन ने पढ़े हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से नहीं है। मैं फंक्शनल ग्रुप तेरे को आईपीसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नहीं बताया। मैंने ये तेरे को इसलिए बताया कि तेरे को ये पता होना चाहिए इसको ये बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तू रिएक्शन करेगा इसमें तो तेरे को ऐसा मिलेगा कि एजाइड की रिएक्शन करने पर, अब तेरे को यही नहीं पता एजाइड क्या होता है। अब तेरे को बोल दे कि जब इसकी ये रिएक्शन कराई तो अम्ल एसिडिक एमाइड बना, अब तेरे को ये नहीं पता एसिडिक एमाइड क्या होता है, तो तेरे पास प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ऐसा बनता है इसमें इंटरमीडिएट है, ऑक्जिम बनता है। अब ऑक्जिम तेरे को नहीं पता तो तू रिएक्शन को कहां से करवा देगा? क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल चुका है। वो हिंदी लिखता है, थ्योरी लिखता है, वो फॉर्मूला नहीं लिखता। फॉर्मूला देख के तो तू रिएक्शन करवा दे इसकी, लेकिन वो बोलेगा ऑक्जिम की रिएक्शन मैंने केवल से करवा दी, तो तेरे को पता ही नहीं है ऑक्जिम क्या है। तो भाई तेरे को ये पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलता हूं। जब तक तेरे को ये नहीं पता होगा तब तक तू नहीं कर सकता है ऑर्गेनिक को सॉल्व। बैठ गई बात समझ में? तो ये चीजें तेरे को पता होनी चाहिए। इसके बाद में अपन चलते हैं थोड़ी सी एक छोटी सी बात के ऊपर जो तेरे को पता होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है,
मैं हूं CH3, छोटी सी बात है, CH3 CH2 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आइसोमर में पढ़ाऊंगा हालांकि, लेकिन तेरे को यहाँ पे पहले पता होना चाहिए। इसको मेरे को कन्वर्ट करना है रिंग में। कितने कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे रिंग बना दिया, ठीक है। ध्यान दे, एक रिंग में एक डबल बॉन्ड छिपा रहता है। कैसे पता चला? कर ले काउंट, CH2 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 CH2। आई बात समझ में? जब इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएगा, और तुझे पता है एक डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो भी 2 हाइड्रोजन लगाते हैं। और काउंट कर ले कार्बन, ये 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 6 2 8 हाइड्रोजन। तो इसमें काउंट कर, 2 2 4 2 6 2 8 हाइड्रोजन। बैठ गई बात समझ में? तो ये तेरे को हमेशा याद रखना है कि एक रिंग में हमेशा ही एक डबल बॉन्ड छिपा हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये हो गया, ये ऐसा है। अब ये डबल बॉन्ड छोड़ के लगा के, तो ये मत बोल देना 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ये गलत हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें डबल बॉन्ड ऑलरेडी रिंग में छिप चुका है वो, ठीक है। तो ये तेरे को याद रखना है कि सिंगल चेन में तो डबल बॉन्ड लगाते हैं, लेकिन साइक्लिक रिंग में वो डबल बॉन्ड साइक्लों में घुस जाता है, साइकिल में घुस जाता है। ये तेरे को पता होना चाहिए। बैठ गई बात समझ में? तो आज मैंने तेरे को फंक्शनल ग्रुप के बारे में मोटा मोटा आइडिया दिया है। अब मैं तेरे को नोमेनक्लेचर करना सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कैसे कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। तो तेरे को सबसे पहले ये चीज़ें तेरे को पता होनी चाहिए, सारे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उसको कैसा अपन पढ़ते हैं, उनको याद कर ले, और कोई काम नहीं है भाई, ठीक है। तो अपन देखेंगे बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।